हमें भी नीलामी में आना है, हमें भी नीलामी में आना है, सबको नीलामी में आना है। लेकिन नीलामी में पहुंचे कैसे? सवाल ये है कि नीलामी का इंफॉर्मेशन मिलेगा कैसे? नीलामी के बारे में जानकारी कहां से मिलेगा? नीलामी किस डेट को है, किस लोकेशन पे है, ये हमें पता कैसे चलेगा? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जितने मेरे दोस्त हैं या जो नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए, आई होप कि वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग पहले से सब्सक्राइब है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग को ये चीज पता नहीं है कि नीलामी में आखिर हमको जाना कैसे है, नीलामी से आखिर हम गाड़ी ले कैसे ले गाड़ी, सबसे पहले उनको बेसिक थोड़ा समझना होगा कि नीलामी आखिर होता क्या है। देखिए, नीलामी जो होता है वो बैंक का ही जो जब्त किया हुआ गाड़ी होता है, उसी की नीलामी से। भैया बैंक जब्त का गाड़ी कैसे हो जाता है? जो अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं शोरूम से, जब आप गाड़ी निकालते हैं शोरूम से, तो आप कैश लेते हैं, तब तक गाड़ी आपका कभी खिंचाएगा नहीं। यदि आप फाइनेंस करा के गाड़ी ले लिए और किस्ती आप टाइम पर नहीं दे रहे हैं, किस्ती आप 2-3 महीना से किस्ती नहीं दे रहे हैं, सीजर प्रत्येक चौक पे आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं जगह जगह पे सीजर आपको रहेगा, वो आपको पहचान में नहीं आएगा कि कौन सीजर है, कौन आम आदमी है, क्योंकि सीजर आपके जैसे मेरे जैसा सीजर हो सकता है। इस वीडियो को सीजर भी देख रहे होंगे। अब सीजर लोग क्या करते हैं, वो अपना चौक पर रहते हैं, उनके हाथ में एक मोबाइल रहता है, उस मोबाइल में उनका पूरा डेटा रहता है, आपका हर एक कुंडली उस गाड़ी का रहता है। अब वो क्या करते हैं कि जैसे वहां से जब गाड़ी जाता है, वो तुरंत ही इसको स्कैन कर लेते हैं, तुरंत उसको देख लेते हैं उस पर कितना ओवर ड्यूज है, कितना गाड़ी, बस वो आपको ओवरटेक कर लेंगे। या उनका अगले चौक पर भी ऑलरेडी आदमी है, आप उनसे अगर छूट गए तो कोई बात नहीं, उनसे छूट गए, ये वो आपको नहीं पकड़ पाए, अगला फोन मारेगा, आगे से आपको गाड़ी को घेर लेगा। घेरने के बाद 5-7-10 लोग, पूरा उनका टीम होता है जो आपको घेर लेंगे। घेरने के बाद में किया आप टोटल पेमेंट को उनके लोग से आपका अगर हो गया, उनके साथ में अगर कुछ अगर आपका साथ अगर हो गया तो ठीक है, गाड़ी लेके जा सकते हैं। अगर इनकेस अगर नहीं होता है, गाड़ी को सीधा खींचकर वो लोग यार्ड में ले जाएंगे। कोई गाड़ी हम ऐसा देखें जो 20,000 का गाड़ी है, उस पर 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया ड्यूज है। अब बताइए, 20,000 का गाड़ी कोई अगर 2 लाख रुपया देकर तो गाड़ी लेगा नहीं, 20,000 का। तो वैसे गाड़ी हो चाहे कुछ और ऐसे गाड़ी होते हैं जिनको अब पार्टी कहता है भैया अब तू जा रहा है, अब करे क्या, अब जाने तो यार्ड में। अब यार्ड में जाने के बाद में अगर उतना जितना बैंक का बकाया है उतना बकाया देकर वो गाड़ी को लेके जा सकता है, अन्यथा उस गाड़ी को उसको छोड़ना पड़ेगा। अब गाड़ी को वो हैंड ओवर कर देगा, यार्ड में ही गाड़ी रहेगा। यार्ड में जब गाड़ी अब रहेगा उसका, तो उसके पास में बैंक द्वारा नोटिस जाएगा कि भैया आपका गाड़ी यार्ड में है, आप यार्ड से गाड़ी को ले जाइए बाहर, काहे यार्ड में छोड़े हुए हैं गाड़ी को। अब अगला कहेगा भैया आप करे का, अब यार्ड से तो गाड़ी लेके जाए कैसे, उतना पैसा है, उतना पैसा बैंक को देना पड़ेगा। अब कहेगा भैया इतना पैसा है नहीं, फिर दूसरा नोटिस जाएगा, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, फिर उसके बाद तो डायरेक्ट उसका नीलामी में उसको भेज दिया जाएगा। अब वो गाड़ी अब नीलामी में अब चला गया। अब गाड़ी जब नीलामी में अब आया तो किया, अगर उसके कोई कलीग हैं तो जितना में नीलामी अगर हो रहा है तो उतना के बोली लगाकर उससे तनखा ऊपर ले सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अब ये बोली अब लगेगा कैसे? अब बोली अब उसके लिए अब उसमें हमको कैसे पता चलेगा कि नीलामी किस डेट को है उस गाड़ी का? फॉर एग्जाम्पल आप लोग बता रहे हैं उस गाड़ी की अब नीलामी किस दिन है, कैसे पता चलेगा? उसका एक डेट निकाला जाता है, जो आपको हमारे माध्यम से वो जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा, हमारे ग्रुप के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। बिहार में कहां पे, किस जगह पे, किस लोकेशन पे नीलामी किया जाएगा, प्राइवेट किसी भी बैंक का, तो आपको ये चीज आपको पता चल जाएगा। अब पता चलने के बाद में RSD अमाउंट यानी रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट जो है आपको जमा करना पड़ेगा। जमा करना कहां करना पड़ेगा? कि आप अगर ऑनलाइन अगर जमा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन उसको जमा कर सकते हैं कंपनी के अकाउंट में, या जो भी उनके स्टाफ होंगे जिनको आप जानते होंगे, या जिनको आप नहीं भी जान रहे हैं, या आपको लग रहा है कि हाँ ये आदमी मिले हुए हैं, या आपको लगता है कि हाँ ये यही हैं वैल्यूलाइज आदमी, उनको आप जमा कर सकते हैं। यदि अगर वो भी नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऑफिस पर जाके RSD जमा कर सकते हैं, या जिस दिन नीलामी हो उस दिन ही जाकर आप कर सकते हैं। ये 3-4 मेथड है। उसके बाद में RSD अमाउंट जमा करने के बाद में गाड़ी पे बोली लगाया जाता है। वहां पे काफी सारे लोग रहते हैं, तो अब उसका बोली लगता है। अब यहाँ पे बोली 2 तरीका से यहाँ पे अब उस गाड़ी का लगेगा। पहला है कि ऑनलाइन, दूसरा है कि ऑफलाइन।
ऑनलाइन पे जो है कि जिनके पास में ऑनलाइन का आईडी होगा, ऑनलाइन का आईडी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन पे उसका ऑक्शन होता है, तो वो गाड़ी आपका ऑनलाइन पे भी जा सकता है, ऑफलाइन में भी जा सकता है। यदि आप ऑफलाइन में अगर हैं तो जिस दिन ऑक्शन हो रहा है उस दिन बहुत सारे लोग रहेंगे, वहां पे आरएसडी जमा करने के बाद में आपको बोली लगाना पड़ेगा। जो हाईएस्ट बोली देंगे, जो ज्यादा बोली देंगे, जो ज्यादा पैसा उस गाड़ी का देंगे, वो उस गाड़ी को लेके जा सकते हैं। अब लेके जाना कैसे है ये भी हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा अगर आप बोली दे दिए, 1 2 3 गाड़ी सोल्ड, 30,000 1 2 3 पे गाड़ी से अगर सोल्ड अगर हो जाता है, आपके नाम पर लिखा जाता है, अब वो अप्रूवल में चला जाएगा बैंक के पास में कि इस गाड़ी पे ये पार्टी ने इतना लास्ट बोली दिया है। यदि ऑनलाइन से अगर उस पर अगर कोई अलग से अगर कोई ऑनलाइन पे जो खेल रहा है, ऑनलाइन पे जो गाड़ी शो कर रहा है, अगर ऑनलाइन पे अगर ज्यादा अगर पैसा अगर आ गया, उससे ज्यादा यानी उसका 32,000 आ गया, आप 30,000 लगाए हुए हैं, ऑनलाइन से 32,000 अगर आ गया, तो आपके पास में कॉल चला जाएगा, भैया गाड़ी पर ऑलरेडी 32,000 आ गया है, इससे ज्यादा अगर बढ़िएगा, अगर 32 अगर आप 34 या 35 अगर आप जाते हैं तो गाड़ी आपको मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम 32-34 नहीं जाएंगे, तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा, जो 32 लगाया है उसको गाड़ी मिल जाएगा, यानी जो ऑनलाइन से लगाया है उसको गाड़ी मिल जाएगा। शायद आप लोग समझ चुके होंगे। यदि आप चाहते हैं नहीं नहीं भैया ऑनलाइन लगाया, तो अब ऑनलाइन वाला जो लगाया है, अगर ऑनलाइन वाला को भी दिख जाएगा भैया अब इतना पे आ गया है, अगर हमको लेना है तो आपसे अधिक फिर मारेगा, नहीं तो वो अपना बैक हो जाएगा, उसका पैसा वापस मिल जाएगा। तो जब आपका लगा दिए हैं 34 या 35,000 आप जब लगा दिए हैं, तब आपका वहां से अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल होने के बाद इवन 24 घंटा 48 घंटा के अंदर ही आपको जितना आप बोली लगाए हैं उतना पेमेंट आपको जमा करना पड़ेगा। तब तक आपका सिक्योरिटी अमाउंट जमा रहेगा, सिक्योरिटी अमाउंट आपका जमा रहेगा। जब आपका रिलीजिंग जब वहां से आ जाएगा, पेमेंट आप जमा कर दिए, तो आपका 24 आवर्स के आसपास में, 24 घंटा 48 घंटा या 72 घंटा के अंदर आपका रिलीजिंग वहां से आ जाएगा कि भैया आपको रिलीजिंग आपको व्हाट्सएप पे मेल पे आपको मिल जाएगा कि आप रिलीजिंग का फोटो कॉपी निकाल लीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर आप यार्ड में चले जाइए। यार्ड में जब आप जाइएगा, यार्ड में दीजिएगा, साइन वगैरह कीजिएगा, वहां से आप उसको गाड़ी को निकाल के लेके जा सकते हैं। 30 से 45 दिन के बाद आपको एनओसी किट आपको उसका मिल जाएगा। उसके बाद में आप आरटीओ में ले जाकर उस गाड़ी को आप ट्रांसफर के लिए लगा सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो उस आप गाड़ी को बेच सकते हैं। जब उसका एनओसी आएगा तो उस पार्टी को एनओसी देकर उसके नाम पे गाड़ी को ट्रांसफर करवा सकते हैं। यदि बिना ट्रांसफर किए हुए अगर यदि गाड़ी को आप चलाते हैं, किसी प्रकार का प्रशासन के द्वारा अगर गाड़ी को रखा जाता है, तो फिर आपके साथ में दिक्कत हो सकता है। तो गाड़ी को आप लेकर इंस्टेंट नहीं चलाएं और गाड़ी को रखें जब तक आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो जाता है। हाँ, आप लोकल में आसपास में चल सकते हैं, किसी फाइनेंसर के द्वारा आपको टर्चर नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि अगर उसको ओवरड्यूज अगर आता है तो आपको रोका जाए, लेकिन आप रिलीजिंग दिखाने के बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नीलाम हो चुकी है, उसका डाटा शो नहीं करेगा। बाकी अगर कोई जानकारी अगर हमसे छूट गया हो, मिस्टेक कर गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या करेक्ट कर सकते हैं, या और भी जो जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी जानकारी रहेगा आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। अगर चाहते हैं आप हमारे ग्रुप में जुड़ना, तो आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डाला हुआ है। बाकी विशेष सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद।